एक घने जंगल में एक नन्हा सा खरगोश रहता था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू को सबसे ज्यादा पसंद गाजरें थीं। वो दिन रात गाजर खाता और खुश खुश कूदता फिरता। एक दिन मिट्ठू ने अपनी सबसे बड़ी और रसीली गाजर को छुपा कर रखा ताकि बाद में मजे से खा सके। लेकिन जब वो वापस आया तो गाजर गायब थी। मिट्ठू बहुत परेशान हुआ और गाजर ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में इसे काली चिड़िया मिली। मिट्ठू ने पूछा, चिड़िया बहन, क्या तुमने मेरी गाजर देखी है? चिड़िया बोली, नहीं, मगर तुम नीले परिंदे से पूछो, शायद वो जानता हो। मिट्ठू नीले परिंदे के पास गया। परिंदे ने बताया, मैंने एक काली गुलहरी को गाजर उठाते देखा है। मिट्ठू दौड़ता हुआ गुलहरी के पास पहुंचा। गुलहरी ने शर्मिंदा होकर कहा, मुआफ करना मिट्ठू, मैंने सोचा ये गाजर अकेली पड़ी है इसलिए मैं ले गई। ये लो तुम्हारी गाजर वापस। मिट्ठू मुस्करा कर बोला, अगर तुम खाने को पूछती तो मैं खुशी से बांट देता। इस दिन के बाद गुलहरी और मिट्ठू अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा मिलकर गाजरें खाने लगे। एक खुशमिजाज खरगोश था जिसका नाम मन्नो था। वो हमेशा बाग में उछलता कूदता और फूलों के साथ खेलता रहता। एक दिन इसने देखा कि इसका पसंदीदा सुर्ख फूल बाग से गायब है। मन्नो बहुत उदास हो गया। इसने तितली से पूछा, क्या तुमने मेरा फूल देखा? तितली ने कहा, नहीं, लेकिन शहद की मक्खी को देखो, शायद वो जानती हो। मन्नो ने शहद की मक्खी से पूछा। मक्खी ने कहा, मैंने वो फूल शहद के लिए लिया था, मगर सोचा नहीं कि तुम्हें इससे कितना लगाव होगा। मन्नो ने मुस्करा कर कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार हम मिलकर फूल लगाएंगे ताकि सब खुश रहे। एक घने जंगल में एक शरारती और तजस्सुस भरा खरगोश रहता था जिसका नाम गुड्डू था। गुड्डू को भागना, कूदना और गाजरें खाना सबसे ज्यादा पसंद था। वो जंगल के सब जानवरों का दोस्त था, लेकिन इसकी आदत थी कि हमेशा नई नई चीजें तलाश करने निकल पड़ता। एक दिन गुड्डू को जंगल के एक कोने में जमीन पर एक चमकती हुई चीज नजर आई। जब वो करीब गया तो देखा कि वहां सुनहरी रंग की एक चाबी पड़ी हुई है। साथ ही मिट्टी पर अजीब से निशान बने थे जो दायरे की शक्ल में जगमगा रहे थे। गुड्डू उन निशानात पर खड़ा हुआ तो अचानक एक पुराने दरख्त के तने पर एक छोटा सा दरवाजा नमूदार हो गया। इस दरवाजे पर कुफल लगा था जो बिल्कुल इसी चाबी से खिल सकता था। गुड्डू ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई और दरवाजा चरचराता हुआ खिल गया। दरवाजे के पीछे अंधेरा नहीं बल्कि एक रोशन सुरंग थी। सुरंग से खुशबू और रंगीन रोशनी निकल रही थी। गुड्डू ने हिम्मत की और अंदर कदम रख दिया। सुरंग खत्म होते ही वो एक जादुई दुनिया में जा पहुंचा जहां दरख्त चमक रहे थे, फूल गुनगुना रहे थे और नदी में कौस कज़ा तीर रही थी। इस जादुई दुनिया में गुड्डू की मुलाकात एक नन्हे हिरन के बच्चे से हुई जिसने कहा, ये जादुई जंगल है, यहाँ सिर्फ वही आता है जिसका दिल नेक और साफ हो। फिर एक दाना उल्लू नमूदार हुआ और बोला, गुड्डू, अगर तुम इस जंगल का दोस्त बनना चाहते हो तो तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। पहली आजमाइश में गुड्डू को एक अंधेरे गार में जाना था जहां एक लुमड़ी का बच्चा कांटों में फंसा हुआ था। गुड्डू डरा हुआ था, मगर उसने हिम्मत की कांटे काट कर बच्चे को आजाद किया। सब जानवर खुश हो गए और बोले, वाह गुड्डू, तुमने बहादुरी दिखाई। दूसरी आजमाइश एक झील के पास हुई। वहां एक सुनहरी मछली ने पूछा, अगर तुम्हें एक ऐसी जादुई गाजर मिले जो कभी खत्म ना हो तो क्या तुम इसे सबसे छुपा लोगे या दूसरों के साथ बांटोगे? गुड्डू ने जवाब दिया, मैं इसे अपने दोस्तों के साथ बांटूंगा, क्योंकि खुशी तब बढ़ती है जब सबको मिले। मछली ने मुस्करा कर कहा, तुम सच्चे और नेक दिल हो। तीसरी आजमाइश एक बाग में हुई जहां कई जानवर पानी की नदी पर झगड़ रहे थे। कोई कहता ये पानी मेरा है, कोई कहता मेरा। गुड्डू ने सबको समझाया, अगर हम पानी बांट लें तो सब खुश रह सकते हैं। झगड़ने से सब कमजोर हो जाएंगे। जानवरों ने इसकी बात मान ली और नदी सबके लिए खोल दी। हेलो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो जल्दी से लाइक का बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि रोज नई मजेदार कार्टून कहानियां आपके पास पहुंच। एक घने जंगल में एक शरारती और तजस्सुस भरा खरगोश रहता था जिसका नाम गुड्डू था। गुड्डू को भागना, कूदना और गाजरें खाना सबसे ज्यादा पसंद था। वो जंगल के सब जानवरों का दोस्त था, लेकिन इसकी आदत थी कि हम निशानात पर खड़ा हुआ तो अचानक एक पुराने दरख्त के तने पर एक छोटा सा दरवाजा नमूदार हो गया।
इस दरवाजे पर कुफुल लगा था जो बिल्कुल इसी चाबी से खिल सकता था। गुड्डू ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई और दरवाज़ा चरचराता हुआ खिल गया। दरवाजे के पीछे अंधेरा नहीं बल्कि एक रोशन सुरंग थी। सुरंग से खुशबू और रंगीन रोशनी निकल रही थी। गुड्डू ने हिम्मत की और अंदर कदम रख दिया। सुरंग खत्म होते ही वो एक जादुई दुनिया में जा पहुंचा जहां दरख्त चमक रहे थे, फूल गुनगुना रहे थे और नदी में कौस कज़ा तीर रही थी। इस जादुई दुनिया में गुड्डू की मुलाकात एक नन्हे हिरन के बच्चे से हुई जिसने कहा, ये जादुई जंगल है, यहाँ सिर्फ वही आता है जिसका दिल नेक और साफ हो। फिर एक घने जंगल में एक शरारती बंदर रहता था जिसका नाम चानो था। चानो दिन रात खेल कूद में मसरूफ रहता। कभी वो दरख्त से लटक कर उल्टी कलाबाजी लगाता, कभी दूसरे जानवरों की आवाज निकालकर सबको डरा देता। जंगल के जानवर उसकी शरारतों से तंग भी आ जाते, लेकिन जब वो हंसता तो सब भी हंस पड़ते। एक दिन चानो ने सोचा, क्यों ना मैं जंगल में एक सर्कस बनाऊं। सब जानवर आएंगे और मैं उन्हें हंसा हंसा कर खुश कर दूंगा। इसने फौरन तैयारी शुरू कर दी। एक बड़े दरख्त पर रस्सी बांधकर झूले बनाए, नारियल के खौल को ढोल बनाया और बड़े पत्तों से स्टेज तैयार किया। फिर वो रोज शाम को अपनी प्रैक्टिस करता और खुद ही अपनी हरकतों पर हंसने लगता। जब शो का दिन आया तो सब जानवर इकट्ठे हुए। हाथी, शेर, हिरन, खरगोश और तोता भी आए। सब बड़े शौक से बैठ गए। शो शुरू हुआ। सबसे पहले चानो ने दरख्त से कलाबाजी खाई और जमीन पर आकर अपनी दम से कान खुजाने लगा। सब जानवर जोर जोर से हंसने लगे। फिर इसने शेर की आवाज निकाली, लेकिन आवाज बली जैसी निकली। ये देखकर सब जानवरों के कहकहे छूट गए। आखिर में इसने नारियल अपने सर पर रखा और ऐसे चलने लगा जैसे बादशाह हो। तोता जोर से बोला, ये तो नारियल का बादशाह है, और सब जानवर पेट पकड़कर हंसने लगे। शो खत्म होने के बाद हाथी ने कहा, चानो, तुम वाकई बहुत मिजाहिया हो, लेकिन एक बात याद रखो, दूसरों को खुश करना सबसे बड़ी नेकी है। चानो मुस्करा कर बोला, हाँ दोस्तों, अब से मैं अपनी शरारतों से किसी को तंग नहीं करूंगा, बल्कि सबको खुश करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद जंगल के सब जानवर रोज शाम को चानो के मिजाहिया करतब देखने आते और हंसी खुशी वक्त गुजारते। एक पुरसुकून घास के मैदान में एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम पंप था। दूसरे खरगोश दिन भर बिल खोदने और घास खाने में मसरूफ रहते थे, मगर पंप को सबसे ज्यादा मजा आसमान को देखने में आता था। वो घंटों बैठा रहता, अपनी नाक हिलाता और बादलों को देखता जो आहिस्ता आहिस्ता सफेद जहाजों की तरह तीर रहे होते। एक सुबह पंप ने बादलों के बीच एक छोटा सा नीला टुकड़ा देखा। वो ऐसे चमक रहा था जैसे कोई खुफिया दरवाजा हो। पंप ने सोचा, शायद आसमान सिर्फ ऊपर नहीं है, शायद ये एक जगह है जहां मैं पहुंच सकता हूं। ये सोचकर पंप एक मुहिम पर निकल खड़ा हुआ। वो घास के मैदान से होता हुआ जंगल के बीचों बीच और एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने लगा। रास्ता मुश्किल था, जमीन पथरीली और पांव थक गए, लेकिन जब भी वो ऊपर देखता तो नीला टुकड़ा इसे हौसला देता। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर पंप ने ऐसा मंजर देखा जो उसने पहले कभी न देखा था। नीचे घास का मैदान छोटा सा लग रहा था और जंगल किसी सब्ज कालीन की तरह फैला हुआ था। ऊपर आसमान इतना वसी और लाइंतहा था कि पंप का दिल खुशी से धड़कने लगा। तब इसे समझ आया कि आसमान तक पहुंचने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसे देखना और उसके ख्वाब देखना ही काफी है। वो पहले ही आसमान का हिस्सा है। इस दिन के बाद पंप सिर्फ एक आम खरगोश ना रहा, वो पंप बन गया, वो खरगोश जिसने आसमान ढूंढ लिया।